फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा। पहला बॉर्डर है डूरन लाइन, डूरन रेखा। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में बोला जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान जब गठित हो चुका है 1947 में, तो यह लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बोली जाती है। इस लाइन का जो निर्धारण था वो मार्टिमर डूरन ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर ही यह लाइन डूरन लाइन बोली जाती है। 1886 में इन्होंने जो है निर्धारित किया था इस लाइन को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन भी एक मैकमोहन के नाम पे ही रखी गई, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। और यह जो है लाइन जो है गलवान रीजन में नहीं लगती है। आप लोग सोचेंगे कि ये गलवान रीजन में लगती है, तो गलवान रीजन में नहीं लगती। गलवान रीजन में 3 लाइनें हैं, जिसे कोई लाइन को चाइना मानता है, किसी लाइन को इंडिया मानता है। वैसे तो गलवान रीजन में जो लाइन मानी जाती है वो मैकडोनाल्ड रेखा है, लेकिन यह मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साइड में 1120 किलोमीटर की लगती है, भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट लाइन है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब यह लाइन खींची गई थी। और उस समय जो सीमा आयोग था, जो भी सीमा निर्धारण करने का जो आयोग बना था भारत पाकिस्तान के, उसके अध्यक्ष थे सर साइरल रेड क्लिफ। इन्हीं के द्वारा ही इसका नाम दे दिया गया था, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है 17वीं समांतर रेखा, यानी 17 पैरेलल। अब कुछ लाइनें ऐसी हैं जो कि ना जो लाइनें निकलती हैं अक्षांश देशांतर, उन्हीं के नाम पे ही जो है सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। तो उसी आधार पर जो है ये पहली लाइन है, जो कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में बांटी गई है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम पहले 2 देश हुआ करते थे, 2 अलग अलग राज्य हुआ करते थे। वहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था, जिसकी वजह से वो अलग अलग बटे हुए थे, एक नॉर्थ रीजन और एक साउथ रीजन। लेकिन बाद में जब उनका एकीकरण हुआ तो उसको ये लाइन जो है एकीकरण के पहले थी। मतलब अब लाइन ये नहीं है, 17 पहले लाइन अब नहीं है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि 17 पहले लाइन किनके बीच में निर्धारित की जाती है। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, यह एकीकरण से पहले थी, जो कि 2 देशों को 2 भागों में बांटी थी, एक देश को। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में कुछ ऐसी लाइन है जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना हो, लेकिन आज मैं उन लाइनों के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट है 24वीं समांतर रेखा, यानी 24th पैरेलल। ये भारत पाकिस्तान में कच्छ रीजन को डिसाइड करती है, लेकिन भारत इस लाइन को नहीं मानता है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस लाइन को नहीं मानता है। यह गुजरात साइड में पाकिस्तान के कुछ एरिया में पाकिस्तान बताता है कि यह हमारा एक लाइन है, जिसमें मेरा इतना कच्छ मेरा में आता है, इतना कच्छ भारत में आता है, लेकिन ये भारत इसको नहीं मानता है। नेक्स्ट चलते हैं 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा 38th पैरेलल लाइन। यह लाइन उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 2 भागों में बांटती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यह एक कोरिया पेनिनसुला हुआ करता था, यानी कोरियन प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उसे बोलते हैं जो कि तीनों तरफ से 4 दिशाएं होती हैं। अगर देखा जाए, वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन अगर क्षेत्र के हिसाब से बांटेंगे तो 4 दिशाएं होती हैं। तो 4 में से 3 दिशाओं से जो पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो पहले ये कोरिया प्रायद्वीप हुआ करता था। जब विश्व युद्ध हुआ तो ये 2 पार्टियां जो थीं विश्व युद्ध की, उन दोनों ने इसको आधा आधा बांट लिया था, जिसे नाम दिया गया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उनको डिसाइड करती है 38 पैरेलल, इस कोरिया को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 49वीं समांतर रेखा, 49th पैरेलल। यह अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अब कभी 49th पैरेलल लाइन को अगर सर्च करेंगे तो यह ऐसा है कि कोई घर बना है या कोई रोड है, ये रोड है, तो यहाँ पे ऐसे लाइन लगा खींच दी गई है ज़मीन में ही। इधर यूएसए है और इधर कनाडा है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से लोग इधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, आ सकते हैं। ये बहुत ही लाइन अच्छी सी है। मतलब एक लाइन ऐसे, मतलब जैसे आप रोड पर देखते हैं पट्टी सी बनी होती है, ऐसे पट्टी से रोड बनी हुई है। आप खुद दे सकते हैं कि एक साइड में यूएसए है और दूसरी साइड में कनाडा लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये 49वीं समांतर पैरेलल लाइन है, क्योंकि यूएसए और कनाडा में कभी भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतभेद नहीं, इसलिए यह नॉर्मल रेखा है। चलते हैं हिंडनबर्ग रेखा। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, और बहुत बार पूछा गया है। कितनी बार बता सकता हूँ, बहुत ही अनेकों बार पूछा जा चुका है। ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में दिखाती है। हिंडनबर्ग रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में मानी जाती है, दर्शाई जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी यहाँ से लौटा था, जब जर्मनी पहले पोलैंड तक पहुँच गया था, उसके बाद जब यहाँ से लौटा था, तो जितने एरिया में जर्मनी रहा उतने एरिया में जर्मनी, और उसके बीच में पोलैंड का लाइन खींच दी गई थी। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये हिंडनबर्ग रेखा है। फिर आता है नेक्स्ट, जो कि मैंने
3 लाइनों का नाम लिखा हुआ था थंबनेल में। अब उनकी बारी है। पहली है ओडरनास। ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो यह लाइन जो निर्धारित की गई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में। अब यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हिंडनबर्ग जो रेखा थी वो प्रथम विश्व युद्ध में थी, और ओडरनास रेखा जो डिसाइड की गई वो द्वितीय विश्व युद्ध में डिसाइड की गई। कौन से युद्ध में डिसाइड की गई? द्वितीय विश्व युद्ध में। अब बात करते हैं मैगीनाट रेखा। यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी के आक्रमण के बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। मतलब जर्मनी उस समय क्या था, विश्व युद्ध का मेन पार्ट जो है जर्मनी और यूएसए ही हुआ करते थे। यूएसए तो बाद में एंट्री हुआ, रशिया और जो मित्र राष्ट्र हुआ करते थे ये सब हुए थे। तो मेन इनका दुश्मन जर्मनी हुआ करता था। अभी कुछ दिन पहले रशिया ने अपना विक्ट्री डे मनाया है, तो जर्मनी पर ही विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसने विक्ट्री डे मनाया था। तो जर्मनी बहुत ही आक्रमण कर रहा था। इधर जर्मनी भी हो गया, उधर दूसरी तरफ से जापान भी आक्रमण खूब करता था। कोरिया पेनिनसुला पर जापान ने ही पूरा अपना अधिकार अपना कर लिया था। तो जर्मनी आक्रमण न करे, फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी, मैगीनाट रेखा। चलते हैं लास्ट, जो कि आज की लास्ट लाइन है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और ये भी जर्मनी ने ही बनाई थी। जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये भी है, सीज फ्राइड लाइन इसका नाम दिया गया था। तो मैं बता दूं आपको, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में बनाई थी और जर्मनी ने बनाई थी। यानी जो मैगीनाट रेखा है वो फ्रांस ने बनाई थी और सीज फ्राइड रेखा जो है वो जर्मनी ने बनाई थी। तो दोनों लोगों ने अपनी अपनी एक रेखा बना कर रखी। जैसे कि गलवान रीजन में 3 रेखा है, किसी को भारत मानता है, किसी को चाइना मानता है, इसी का ही विवाद होता रहता है। चलते हैं लास्ट में एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहली लाइन थी डूरन लाइन, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में 1886 में इसे मार्टिमर डूरन ने खींचा था, और यह पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मैकमोहन लाइन, जो कि भारत चीन के बीच में है। ये अरुणाचल प्रदेश के रीजन में है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान के बीच में, इसको सर रेड क्लिफ ने बनाया था। ये कौन थे? भारत सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। और 17वीं पैरेलल लाइन जो है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, लेकिन फिलहाल इस समय वियतनाम एक पूरा एकीकृत देश है। 24वीं पैरेलल लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में है, जो कि भारत नहीं मानता है। पाकिस्तान मानता है कि यह हमारा इतना कच्छ का रीजन है, लेकिन भारत नहीं मानता। 38वीं पैरेलल लाइन जो है वो कोरिया को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया वहीं जहाँ की सैमसंग कंपनी है, और उत्तरी कोरिया वहीं जहाँ कोई आना जाना नहीं चाहता है, एकदम तानाशाही चलता है। 49वीं पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा के बीच में है, जो कि आप कभी सर्च करिएगा नेट पे, उसकी फ़ोटोज़ देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने में, बहुत ही इंटरेस्ट पैदा होगा कि कभी इसको लाइव देखा जाए। लेकिन अमेरिका और कनाडा के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। चलते हैं नेक्स्ट, हिंडनबर्ग बताया जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में 2 लाइन है, एक हिंडनबर्ग है, एक ओडरनास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंडनबर्ग और ओडरनास। प्रथम विश्व युद्ध में हिंडनबर्ग, द्वितीय विश्व युद्ध में ओडरनास। फिर जर्मनी और फ्रांस के बीच में 2 हैं, एक मैगीनाट और एक सीज फ्राइड। मैगीनाट फ्रांस ने खींची थी, और सीज फ्राइड जर्मनी ने खींची थी। दोनों लोगों ने अपनी अपनी रेखा खींची थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। धन्यवाद।